हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था दूरी एवं विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में डिफरेंस देख लेते हैं, अंतर दोनों में। दूरी एवं विस्थापन में अंतर, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। ठीक है, तो इसके लिए क्या है बनाते हैं हम, टेबल बनाते हैं, कंपैरिजन टेबल। तो यहाँ पे दूरी और यहाँ पर विस्थापन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका कि दूरी कैसी होती है राशि। दूरी, इसको स्मॉल डी से लिखते हैं, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं, राइट भाई। तो दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है भाई, दूरी अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, राइट। दूसरा, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। अर्थात दूरी सदैव धनात्मक ही होती है, ठीक है भाई। तो क्या होगा, दूरी नॉट इक्वल टू जीरो, तो दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। अब देखिए किस तरह से, कि मान लेते, मैंने बताया था कि किसी पिंड या वस्तु द्वारा एक निश्चित पथ में तय की गई पथ की लंबाई, यानी वो जितना कवर करेगा डिस्टेंस, मतलब जितनी दूरी वो चलेगा, तो कुछ ना कुछ तो वो दूरी तय करेगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ पथ की लेंथ होगी। तो वो ये तो है नहीं कि अगर वो जीरो पे है तो इसका मतलब वो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन उसके कुछ ना कुछ पथ की लंबाई वो आगे कवर करेगा। तो क्या होगी, वो पथ की लंबाई कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए क्या है, दूरी कभी भी क्या होगी, शून्य नहीं हो सकती। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। तो ये क्या है, दूसरा है विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। विस्थापन शून्य, ऋणात्मक व धनात्मक हो सकता है। अब वो देखो किस तरह से शून्य हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, वो स्टार्टिंग में ए से चलती है और वृत्ताकार पथ में चलते हुए वापस पुनः अंतिम बिंदु बी पर आ जाती है। ठीक है भाई, वृत्ताकार पथ तय करते हुए जैसे ए बिंदु ये हो गया आपका, बी बिंदु ये हो गया, तो वो वृत्ताकार पथ करते हुए पूरा चक्कर लगाते हुए वापस पुनः उसी बिंदु पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो क्या बताया था मैंने आपको, विस्थापन कि किसी वस्तु या पिंड द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो यानी क्या है, इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, वो शून्य होगी। तो क्या होगा, इस केस में विस्थापन आपका शून्य होगा, विस्थापन शून्य, राइट में। अच्छा, दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये दूरी सदैव क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है विस्थापन से ज़्यादा होती है, या उसके बराबर भी हो सकती है। ये इनमें ये दूरी सदैव क्या होगी, विस्थापन से अधिक ही होती है या उसके इक्वल भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका। और दूरी जो बताती है वो बताती है पथ की लंबाई को, तय किए गए पथ की लंबाई को, तय किए गए पथ की लंबाई को
लंबाई को। ठीक है भाई। और ये बताती है आपको विस्थापन यानी उसकी न्यूनतम दूरी को, तय किए गए पथ की न्यूनतम दूरी को, राइट भाई। तो विस्थापन होगा आपका प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, राइट भाई। ये है आपका। अब दोनों का मात्रक सेम है, विमा भी सेम है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस ये है इसमें। तो ये आपका एक टॉपिक था दूरी एवं विस्थापन में। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं चाल, स्पीड। अगला टॉपिक है आपका चाल को बोलते हैं स्पीड, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला यूज होता है, वो ये होता है DST, ठीक है भाई। ये क्या है? DST, राइट। D फॉर डिस्टेंस और S फॉर स्पीड और T फॉर टाइम, राइट भाई। अब देखो हमें अगर स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर कितना होगा? देखो इसको ढक लेते हैं, तो कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन D/T आएगा भाई। S बराबर यानी कितना आएगा? देखो ध्यान देना, S बराबर इसको कवर करते हैं तो D/T आएगा। अगर T का निकालना है तो T को कवर कर लो, तो T को कवर करेंगे तो कितना आएगा? D/S, राइट भाई। और अगर D निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लाइन है, ये डिवाइड को शो करेगी, ठीक है। S इंटू टी, राइट। तो अपने पास चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, DST वाला, ठीक है भाई। तो देखिए अब चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है, देखिए यहाँ से चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटा समय, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर इसको परिभाषित करने के लिए यानी समय को क्या कर देते हैं? एकांक कर देते हैं। किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय का मतलब क्या कर देंगे? T बराबर 1 सेकेंड। एकांक समय में उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है भाई। अर्थात क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है, यहाँ पर समय को क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। समय को कितना रखेंगे? ये देखो दूरी, और समय को मैंने बताया था 1 सेकेंड। एकांक समय रखो यहाँ पे। तो चाल बराबर कितना होगा? बराबर दूरी। अब देखो दूरी, ये चाल है वो दूरी के बराबर हो गई। वो कब हो गई? जब समय कितना है आपका? 1 सेकेंड है, ठीक है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? यानी एकांक समय में किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहेंगे? चाल कहेंगे, राइट भाई। अब देखो चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। क्यों होती है? अब देखो यहाँ पे हमने देखो दूरी है। अब दूरी आपको पता होना चाहिए, दूरी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि पथ की लंबाई, ठीक है। और पथ की लंबाई है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि अब देखो चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी अदिश राशि है।
अदिश राशि है इसलिए। ठीक है भाई, इस कारण क्या है, चाल एक अदिश राशि है। राइट, अब इसकी विमा निकाल लेते हैं। पहले इसकी मात्रक की बात करते हैं। मात्रक क्या होगा, देखिए मात्रक इसी से आएगा, फॉर्मूले से। मात्रक चाल का, तो दूरी का मात्रक कितना होता है भाई, दूरी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर कितना होता है, मीटर, और नीचे समय का मात्रक कितना होता है, सेकंड। ठीक है भाई, सेकंड हो गया, दो मात्रक हो गए, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इसको हम किलोमीटर में भी ले सकते हैं, किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर पर हावर। ठीक है ना, यानी घंटे, किलोमीटर पर हावर। तो इसको, इसका क्या है, किलोमीटर पर हावर, ये दूसरा मात्रक हो गया। अब इनमें एक रिलेशंस क्या होता है वो देखते हैं, वो रिलेशंस क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमें निकालना है 1 किलोमीटर पर हावर, 1 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000, मैंने आपको पहले बताया था 1000 मीटर होते हैं। अब 1 हावर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट इंटू, अब 1 मिनट में मतलब मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड, तो पूरा किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। राइट, अब देखो 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो कितना बच गया आपके पास यहाँ पे, 10/36, 6 36 मीटर पर सेकंड, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको और सॉल्व करें, तो और सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 किलोमीटर पर हावर। राइट भाई, तो कितना होगा, 2 पंजे 10, और ये कितना होगा, 2 एकम 2, और ये 16 हो गया, तो 2 8 16, तो कितना हो गया, 5/18। तो हमें कभी भी कोई भी अगर किलोमीटर पर हावर में दे रखी है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसको किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो डायरेक्टली जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि मीटर पर सेकंड में निकालना हो, मीटर पर सेकंड में निकालना हो। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 18/5 कर देंगे, 18/5 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड में निकालना है और आपको किलोमीटर पर हावर में दे रखी है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे उसको। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 72 किलोमीटर पर हावर है। राइट भाई, तो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल 72 किलोमीटर पर हावर है, इसको हमें कैलकुलेट करते हैं, किस में करते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर ये रहा, उसको मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो क्या करते हैं, गुणा 5/18 से गुणा कर देते हैं, मीटर पर सेकंड लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ किलोमीटर है और यहाँ मीटर पर सेकंड है, तो देखो 18 से काटो इसको, तो 18 चौके 72, 4 गुणा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो ये इसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे आप 72 किलोमीटर पर आवर ले लो, चाहे 20 मीटर पर सेकंड ले लो, दोनों इक्वल ही है। ठीक है भाई, ये आपका इसमें हो गया। अगर इसका जस्ट उल्टा करना है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, वो उल्टा करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से वो क्या है, 400, एक दूसरा एग्जाम्पल से है, ये पहला एग्जाम्पल था आपका, ये दूसरा देखो, दूसरा दे रखा है आपका 450 मीटर पर सेकंड है। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर हावर में। ठीक है भाई, इसको हमने किलोमीटर पर आवर को किस में करा है, मीटर पर सेकंड में। अब इसको करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा वो देखिए। तो मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो किलोमीटर पर आवर में कर रखा है, तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, तो देखिए तो कितना होगा, 450 गुणा 18/5 किलोमीटर पर आवर। राइट भाई, तो कितना हो जाएगा ये, इससे कैंसिल करो, इससे कैंसिल करोगे 5 नाम 45 और 1 0 गुणा 18 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर।
तो कितना हो जाएगा 10 9 8 72 7 कैरी 9 एकम 9 9 और 7 16, तो 1620 आएगा इसका। ठीक है भाई, कितना आएगा ये 1620 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये तो हम इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद वीमा है इसकी। ठीक है, वीमा क्या होगी इसकी, तो देखिए वीमा, चाल की वीमा क्या होती है, मैंने आपको बताया था चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी किस में लेते हैं, लेंथ में L1, और समय किस में लेते हैं T1 में। तो कितना हो जाएगा ये, इसको ऊपर लेकर आएंगे समय को, तो कितना होगा -1, राइट भाई। तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ से, इसमें द्रव्यमान कोई है ही नहीं इसमें, m0 L1 T-1, ये इसकी चाल की विमा हो जाएगी, चाल की विमा है। ठीक है, इसके पश्चात हमारा है चाल के प्रकार। चाल के कितने कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो चाल के प्रकार वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चाल के प्रकार, चाल के प्रकार तो कौन कौन से होते हैं, वो एक समान चाल, एक समान चाल, दूसरा होता है असमान चाल, असमान चाल, तीसरा होता है आपके पास औसत चाल, औसत चाल, चौथा होता है ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल। ठीक है, तो हम ये क्या है चाल के जो टाइप्स है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।